अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे या डॉट प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट एक ही चीज़ है। तो मैं कह रहा हूँ कि स्केलर प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको साइकिल नज़र आ रहा है। तो साइकिल का क्या रिलेशन है स्केलर प्रोडक्ट के साथ या डॉट प्रोडक्ट के साथ, क्या रिलेशन है? तो अगर आप स्केलर प्रोडक्ट को या डॉट प्रोडक्ट को इजीली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो आपको ये एग्जांपल समझनी पड़ेगी। अगर आप ये एग्जांपल समझ लेते हैं तो स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। तो ये साइकिल आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर एक इंसान और शख्स आपको नज़र आएगा जिसका नाम है शीदा, और जो इसको पुश कर रहा है वो है मीदा। अब शीदा और मीदा आपस में फ्रेंड हैं, दोस्त हैं। तो ये किसी जगह पर जा रहे थे तो साइकिल ख़राब हो गया। अब मीदा क्या करता है, ये जो मीदा है ये क्या करता है, शीदे को पुश करता है, जबकि शीदा क्या कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा। शीदा सिर्फ साइकिल के ऊपर बैठा हुआ है, वो कोई काम नहीं कर रहा, और मीदा क्या कर रहा है, उसको पुश कर रहा है, उसको धक्का लगा रहा है। अब ये कुछ आगे मूव करते हैं। जब यहाँ पर ये थे तो इनकी वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। इनकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 थी और काइनेटिक एनर्जी 0 थी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, ये बराबर होती है हाफ mv का स्क्वायर। चूँकि वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी 0 है, तो इसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी। तो अब ये मूव करते हुए इस पॉइंट पर आ जाते हैं। अब इस पॉइंट पर पहुंचते हैं तो इनके पास कुछ वेलोसिटी होती है और काइनेटिक एनर्जी भी होती है। जब इस पॉइंट पर पहुंचेंगे तो मीदा शीदे से कहता है, यानी कि ये वाला जो है मीदा शीदे से कहता है कि ये सारा का सारा काम मैंने किया है, मैं पुश करके आ रहा हूँ, सारा का सारा जो वर्क है वो मेरी वजह से हुआ है। तो इस पर जो शीदा है वो कहता नहीं कि काम मैंने किया है। दोनों का आपस में झगड़ा हो जाता है, इसका और इसका आपस में झगड़ा हो जाता है। तो ये किसी के पास चले जाते हैं कि मैं धक्का लगा रहा था तो इसका मतलब काम मैंने किया है। तो ये कहता नहीं, काम मैंने किया है, क्योंकि मैं भी ऊपर से नीचे फोर्स लगा रहा था, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से मेरा वेट है, तो वेट की वजह से मैं फोर्स लगा रहा था। तो शीदा जो कहता है कि मैं फोर्स लगा रहा था, मैं काम कर रहा था, और मीदा कहता नहीं, सारा का सारा काम मैंने किया है। तो जब ये लोगों से अपना मसला बताते हैं, लोगों को अपना मसला बताते हैं, तो कोई इनकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करता। तो ये सीधा मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि ये हमारा मसला है। तो यहाँ पर इनकी प्रॉब्लम हल करते हैं कि इनकी प्रॉब्लम क्या है। इनकी प्रॉब्लम ये है कि शीदा कहता है कि सारा का सारा काम मैंने किया है, जबकि मीदा जो है वो कहता नहीं, काम मैंने किया है। तो इस फिगर को देखें, यहाँ पर ये जो शीदा है ये फोर्स लगा रहा है, ये पुश कर रहा है, और शीदे की जो फोर्स की डायरेक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। यानी कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है, जितना डिस्प्लेसमेंट ये करता है इसकी सिमत में फोर्स लगा रहा है। तो स्केलर प्रोडक्ट के मुताबिक जो फोर्स होती है, अगर वो डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में लगे तो इसका मतलब है कि वो वर्क हुआ है, वो काम हुआ है। जबकि अगर फोर्स लगे लेकिन डिस्प्लेसमेंट फोर्स के पैरेलल ना हो बल्कि उसके परपेंडिकुलर हो, तो उस वक्त वो कोई वर्क नहीं होगा, बल्कि वर्क 0 होगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट परपेंडिकुलर पर 0 आंसर देता है। तो स्केलर प्रोडक्ट भी यहाँ पर यही बता रहा है कि ये जो सारा का सारा काम है वो सिर्फ शीदा कर रहा है और मीदा कर रहा है, जबकि शीदा कोई काम नहीं कर रहा, वो सिर्फ फारग बैठा हुआ है, और सारे का सारा जो फोर्स लगा रहा है, जो वर्क कर रहा है, वो सिर्फ मीदा कर रहा है। तो ये इनकी मसला था जो कि हल हो गया, जो कि किसकी वजह से हल हुआ, स्केलर प्रोडक्ट की वजह से हल हुआ। तो उसको हम नाम देते हैं नेचुरल प्रोडक्ट का भी, क्योंकि ये नेचर में लाई करता है तो इसे हम नेचुरल प्रोडक्ट भी कहते हैं। इसका मतलब है कि सारा का सारा जो काम है वो नेचर में होता है, नेचर करती है। इसका मतलब है कि ये इस फिगर में जिसने भी काम किया था वो क्या मीदा है, जिसने सारा का सारा काम किया था, जबकि शीदे ने कोई काम नहीं किया था। तो इसी तरह जब फोर्स लगती है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, जिस सिमत में डिस्प्लेसमेंट होगा उस सिमत में जब फोर्स लगेगी तो उस वक्त वर्क होगा। ये जो स्केलर प्रोडक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, चैप्टर 2 वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम का। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये कई बार पेपर में आ जाता है, तो आपने अच्छे तरीके से समझना है
और इसको अच्छे तरीके अंडरस्टैंड करना है। ये कई बार स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर, तो अभी आपने एग्जांपल समझी जिसमें स्केलर प्रोडक्ट का ही जिक्र किया गया था। तो ये उसकी मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन है कि उसको मैथमेटिकली कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। तो द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर या द डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ टू वेक्टर विल बी इक्वल टू ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। तो यहाँ पर ए वेक्टर है डॉट बी वेक्टर है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। फॉर एग्जांपल W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। तो W एक वर्क है, स्केलर क्वांटिटी है, और F डॉट डी फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो सेंटर में ये जो डॉट है ये शो कर रहा है कि ये डॉट प्रोडक्ट है और स्केलर प्रोडक्ट है। इसी तरह एक और एग्जांपल है P इज इक्वल टू एफ डॉट V। P पावर है जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है और बराबर है एफ डॉट V, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरह वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये दोनों एग्जांपल हैं स्केलर प्रोडक्ट की। अब ये जो A और B है ये दोनों इसकी मैग्नीट्यूड है और cos थीटा इसका एंगल है। तो डायग्राम से देखते हैं कि डायग्राम में किस तरह एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये दो वेक्टर मेरे पास हैं, एक वेक्टर A है, दूसरा वेक्टर B है। A वेक्टर x एक्सिस के लॉन्ग है, जबकि B वेक्टर जो है वो प्लेन में लाई कर रहा है। x में भी उसका कुछ हिस्सा है और y में भी उसका कुछ हिस्सा है। तो ये A और B का जो प्रोडक्ट होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा, उसे हम स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कहेंगे। तो A और B, A जो है वो क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है जिसे हम थीटा से डिनोट करते हैं, और B का जो प्रोजेक्शन है A के ऊपर है, जितना प्रोजेक्शन B का A के ऊपर है वो इसका क्या कहलाता है, एक्स एक्सिस कंपोनेंट कहलाता है। ये जो B है इसका वो वाला कंपोनेंट जो कि एक्स एक्सिस पर ऊपर है उसे हम नाम देते हैं एक्स कंपोनेंट। तो एक्स कंपोनेंट की वजह से हमारे पास प्रोडक्ट आएगा इसका, और ये बराबर है A डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कंपोनेंट द प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A वेक्टर। तो ये बता रहा है प्रोजेक्शन ऑफ B अलॉन्ग A के ऊपर है। तो ये मेरे पास एक बॉक्स है जिस पर फोर्स F लग रही है। तो ये जो बॉक्स है इस पर फोर्स F लग रही है, तो फोर्स F है जिसकी वजह से ये क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। इस फोर्स की वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो मैस है, ये डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है जिसे D से डिनोट किया गया, और ये जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा बना रहा है, एंगल बना रहा है। अब फोर्स का दो कंपोनेंट है, फोर्स के दो कंपोनेंट है, एक इसका y कंपोनेंट है, एक इसका x कंपोनेंट है। तो ये वाला जो इसका कंपोनेंट है x कंपोनेंट है जिसे हम fx का नाम देंगे, और ये इसका y कंपोनेंट है fy का नाम देंगे। अब जो cos थीटा होता है ये 0 पर मैक्सिमम वैल्यू देते हैं, जबकि 90 पर ये मिनिमम वैल्यू देते हैं। इसलिए फोर्स का जो x एक्सिस वाला कंपोनेंट है उसकी वजह से हमारे पास वर्क होगा, जबकि फोर्स का जो y कंपोनेंट है उसकी वजह से कोई वर्क हमारे पास नहीं होगा। इसका मतलब है Fy इसकी कोई वैल्यू नहीं है, जबकि Fx की वैल्यू है, और x की वजह से यहाँ पर क्या cos थीटा आया है। तो F cos थीटा ये क्या बता रहा है, ये वो वाला कंपोनेंट है जिसकी वजह से फोर्स जो है वो काम कर रही है। वो वाला कंपोनेंट है x एक्सिस पर जो क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। अब ये जो डायग्राम है ये बता रही है वर्क के बारे में कि वर्क हो रहा है, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब फोर्स जो होगी वो मल्टीप्लाई होगी डिस्प्लेसमेंट से, तो हमारे पास क्या आएगा, एफ डी कॉस थीटा आएगा, जो किसके बराबर होता है, वर्क के बराबर होता है। W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा के बराबर होता है। यहाँ पर ये जो कॉस थीटा है इसकी डायरेक्शन को भी शो कर रहा है, इसकी डायरेक्शन किस तरफ है। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, और cos थीटा हमारे पास उसकी डायरेक्शन के बारे में बता रहा है। अब ये वर्क जो है एक स्केलर क्वांटिटी हासिल होती है। तो ये कौन सा प्रोडक्ट हमारे पास है, स्केलर प्रोडक्ट है या डॉट प्रोडक्ट है। तो ये स्केलर और डॉट